अरे नमस्ते। स्टोरी सूत्रा पर आपका स्वागत है। यहाँ हम करते हैं एक बहुत ही सरल काम। किताबों की कहानियाँ बताते हैं और हर कहानी में एक सूत्र ढूंढते हैं, एक ऐसा सूत्र जो आपके जीवन को बदल सकता है। यानी स्टोरी सूत्रा इज इक्वल्स टू कहानियाँ प्लस सूत्र प्लस बदलाव। चाहे आप ज़िंदगी समझना चाहते हो या खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, यहाँ आपको सब मिलेगा। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। और चलिए आज की कहानी सुनते हैं, क्योंकि हर कहानी एक सूत्र है। चलो, क्या आपने कभी सोचा है कि भिक्षु और सन्यासी अपनी शांति कहाँ से पाते हैं? जब पूरी दुनिया चलती दौड़ती रहती है तो वो शांत कैसे रहते हैं? आज हम एक अद्भुत किताब के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है थिंक लाइक अ मॉन्क और जिसके लेखक हैं जय शेट्टी। यह किताब सिर्फ साधु या सन्यासी के बारे में नहीं है, बल्कि आपके जीवन में शांति, खुशी और उद्देश्य लाने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जादुई यात्रा को। अध्याय 1, लेट गो या छोड़ो। कहानी की शुरुआत जय शेट्टी की खुद की कहानी से शुरुआत होती है, जिसमें उन्होंने 18 साल की उम्र में जय ने सब कुछ छोड़ दिया। पार्टियां, महत्वाकांक्षाएं, सामाजिक सम्मान, सब कुछ, और भारत के एक मठ में चले गए। 3 साल तक यहाँ ध्यान किया, सीखा, प्रश्न पूछा और उन्हें एक महत्वपूर्ण सच पता चला कि असली खुशी तब मिलती है जब आप नकारात्मक विचारों को छोड़ देते हो। तुम्हें क्या छोड़ना चाहिए? नकारात्मक सोच। यह विचार तुम्हें नीचे खींचते हैं। दूसरों की राय, लोग क्या कहेंगे, यह सब भूल जाओ। अतीत का पछतावा, जो हो चुका है बदला नहीं जा सकता। भविष्य की चिंता, जो अभी आया ही नहीं है। यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण भी है किताब में, जिसमें एक आदमी हर दिन एक भारी पत्थर अपने कंधे पर लेके चलता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि यह क्यों? तो उसने बोला कि मैंने अभ्यास किया है, अब यह आसान हो गया है। तो यह सवाल था कि क्या हम भी पत्थर ढोना चुन रहे हैं? याद रखो, छोड़ना मतलब हार नहीं है, यह स्वतंत्रता है। अध्याय 2, डिफाइन योर वाई या अपना उद्देश्य खोजो। अब दूसरा सवाल इस बुक में है कि आप क्यों जी रहे हो? क्या यह सिर्फ नौकरी, पैसा या शादी के लिए है? आपका सच्चा उद्देश्य क्या है? किताब क्या कहती है कि आपका वाई ही आपकी पावर है। एक भिक्षुक को कभी सुबह उठना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि उसके बाद एक मजबूत वाई या क्यों है। तो अपने लिए यह प्रश्न पूछो, अगर पैसे की कोई चिंता ना हो तो आप क्या करोगे? अगर किसी को फ़र्क ना पड़े तो आप क्या बनना चाहते हो? अगर विफल होने का डर ना हो तो आप क्या सपना देखते हो? यहीं से शुरू होती है असली यात्रा। किताब में एक आदमी की कहानी है जो अपनी माँ के लिए काम करता था, बस इतना ही। लेकिन वह बिल्कुल खुश था, क्योंकि उसका वाई स्पष्ट था। आपका उद्देश्य इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपका क्यों क्या है, और वह ईमानदार होना चाहिए। अध्याय 3, ट्रेन योर माइंड, अपने मन को प्रशिक्षित करो। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसे रोज खरपतवार को पानी देते हैं तो वहाँ फूल नहीं खिलेंगे। जय शेट्टी कहते हैं, तुम्हारे विचार बीज की तरह हैं। एक दिन तुम कौन से बीज बो रहे हो, किस दिन तुम कौन से बीज बो रहे हो, या हर दिन तुम कौन से बीज बो रहे हो? जब आप सुबह उठते हो और सोचते हो कि अरे आज का दिन खराब होगा, तो तुम एक बीज बो देते हो। और जब आप सोचते हो कि मेरे से बेहतर लोग हैं, तो आपने दूसरा बोझ बोया है। तो फिर मन को आखिर कंट्रोल कैसे करें? तो इस किताब में मन को कंट्रोल करने के 3 तरीके दिए गए हैं। पहला तरीका, ऑब्जर्व या देखो। अपने विचारों को देखो, उन पर विश्वास मत करो, बस देखो कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वह एक बादल की तरह आते जाते हैं। दूसरा, उनको एसेस या आकलन करो। क्या यह विचार मेरे लिए अच्छा है? क्या यह विचार मेरे लक्ष्य में मदद देगा? फिर तीसरा, कार्य करो या एक्शन। जो विचार अच्छे हैं उनको बार बार दोहराओ, और जो बुरे हैं उनको जाने दो। एक सुंदर उदाहरण है यहाँ पर। एक राज्य में एक किसान था, उसके पास 2 घोड़े थे, एक काला और एक सफ़ेद। हर रात किसान को सपने आते थे कि काला घोड़ा हमला करेगा, लेकिन जय कहते हैं कि सपने सच नहीं हुए, क्योंकि किसान ने सफ़ेद घोड़े को ज़्यादा दाने दी। तुम किस घोड़े को दाने दे रहे हो? चैप्टर 4, मेडिटेट या ध्यान करो। अब आते हैं ध्यान पर, और हाँ, यह आसान है। आप सोचते होंगे कि आंखें बंद करके बैठना और ओम बोलना या फिर कोई मंत्र बोलना ही ध्यान है, लेकिन असली ध्यान और भी आसान है। ध्यान का मतलब है वर्तमान में रहना, बस इतना ही। किताब में जय कहते हैं कि आपका मन हमेशा कहीं और है, बीते कल में, आने वाले कल में, लेकिन जीवन तो अभी चल रहा है ना। एक माँ अपने बेटे के साथ खेल रही है, पर मन में सोचती कि खाना कब बनेगा। बेटा बोलता है, माँ मेरी तरफ देखो ना,
हर दिन यही तो होता है ना। तो ध्यान करने के लिए 3 स्टेप देखें। स्टेप 1, 5 मिनट बैठो कहीं शांत जगह पर, आंखें बंद करो। स्टेप 2, अपनी सांसों पर ध्यान दो। बस महसूस करो कि सांस आ रही है और जा रही है। जब मन भटके, स्टेप 3, जब मन भटके लाओ, कोई बुराई नहीं, भटकना ही तो मन का काम है, बस फिर से उसे ध्यान में लगाओ। शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन 40 दिन करो तो आपको आदत बन जाएगी और फिर तुम्हारा पूरा दिन ध्यान हो जाएगा। चलते फिरते, काम करते, खाते, तुम केवल वर्तमान में रहोगे। अध्याय 5, सीक पर्पस या सार्थकता खोजो। अब तक हमने अपने मन को ठीक किया, अपना वाई खोजा, और पर एक महत्वपूर्ण सवाल और भी है, क्या मैं दूसरों के लिए जी रहा हूँ? यह किताब की सबसे गहरी सी सीख है। जय शेट्टी कहते हैं कि असली खुशी तब आती है जब आप किसी और की खुशी में योगदान देते हो। यह सिर्फ दान नहीं है। यह हो सकता है कि आप अपनी माँ को 1 कप चाय दे दो और उनके साथ प्यार से बैठो, अपने दोस्तों को सुनना जब वो परेशान हो, अपनी प्रतिभा से किसी को मदद करना, या किसी अजनबी को मुस्कुराना या उसके मुस्कुराने पे का रीज़न बनना। किताब में एक पुरानी कहानी है जिसमें एक बूढ़ा आदमी और एक जवान आदमी चल रहे थे। तो बूढ़ा आदमी ने कहा कि मेरा पैर दर्द कर रहा है। जवान आदमी ने कहा आप आराम करो, मैं आपके साथ चलता हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा धन्यवाद, पर यह दर्द तो है ही। तो जवान ने कहा हाँ, पर अब यह दर्द अकेला नहीं है। तो बूढ़ा खुश हो गया। तुम क्या समझे? कभी कभी बदलाव नहीं आता, पर अकेलापन चले जाता है, यही सबसे बड़ी बात है। अध्याय 6, लव या प्रेम। अब प्रेम के बारे में इस किताब में सबसे सुंदर व्याख्यान है। जय कहते हैं कि प्रेम एक कार्य है, सिर्फ भावना नहीं। हमारा समाज हमको क्या सिखाता है? जब प्रेम हो जाए तो सब कुछ होता है, लेकिन किताब कहती है प्रेम तो बस शुरुआत है, असली काम तो बाद में होता है। इस किताब में प्रेम को 4 तरीकों में बांटा गया है। पहला प्रेम, स्वार्थी प्रेम या सेल्फिश लव। मैं तुम्हें इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मुझे खुश करते हो, यह बहुत खतरनाक है। दूसरा है रोमांटिक प्रेम, इसमें मेरा सब कुछ तुम हो, यह तो शुरुआत है। तीसरा है सेल्फलेस या निस्वार्थ प्रेम, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, भले ही यह मेरी कीमत पे क्यों ना हो, यही ही असली प्रेम है। स्पिरिचुअल लव या फिर आत्मिक प्रेम या आध्यात्मिक प्रेम, मैं सब में तुम्हें देखता हूँ, यह प्रेम सर्वोच्च है। किताब में जय अपने माता पिता की कहानी बताते हैं। उनके माता पिता सीधे बोलते थे, हमेशा प्रेमपूर्ण नहीं होते थे, पर उनका कार्य में प्रेम झलकता था, हर दिन हर क्षण। तो प्रेम क्या है? प्रेम है दूसरे की देखभाल करना बिना उम्मीद के, जैसे अस्पताल में डॉक्टर या नर्सेस हमारी करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। अध्याय 7, अनुशासन और वैराग्य, डिसिप्लिन एंड डिटैचमेंट। यह एक कठिन पर महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्या? अनुशासन। लोग सोचते हैं कि यह तो बोझ है, यह तो आज़ादी को छीनता है, लेकिन किताब कहती है अनुशासन ही असली आज़ादी है। एक संगीतकार को अनुशासन से सीखना पड़ता है, किसी हर राग या नाड़ को समझना पड़ता है, लेकिन जब वो सीख जाता है तो क्या होता है? तो वो गीत रचता है, संगीत बनाता है, अपने राग बनाता है। अनुशासन हमें आज़ादी देता है। और दूसरा है डिटैचमेंट या वैराग्य। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने परिवार को छोड़ दो, संसार को छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि परिणाम को अपने नियंत्रण में ना रखो, बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो, पर जो होगा उसे स्वीकार करो, केवल कर्म करो। इसी तरह का एक उदाहरण हमारी भगवत गीता में भी दिया गया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। किताब में एक और उदाहरण है जिसमें एक तीरंदाज की बात की गई है जो हर दिन अभ्यास करता है संपूर्ण मन से। अपने लक्ष्य को भेजने पर उसका ध्यान नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि हवा बदल सकती है, उसके हाथ कांप सकते हैं। उसका काम सिर्फ अभ्यास करना है। यह है वैराग्य, और यह सुकून देता है। अध्याय 8, अपनी कला में महारत या मास्टर योर क्राफ्ट। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो भी काम तुम पूरा करते हो उसे ठीक से करो, यह छोटा काम हो या बड़ा काम हो। जय कहते हैं कि एक भिक्षुक जब पत्तियों को झाड़ता है तो पूरे ध्यान से झाड़ता है, क्योंकि उसके लिए हर काम पवित्र है। किताब में 3 मुख्य सिद्धांत देती है। प्रथम, महारत खोजो या सीख मास्टरी, अपने काम को गहराई से समझो, सबसे सीखो, हर दिन बेहतर बनो। दूसरा, उद्देश्य के साथ अभ्यास करो, प्रैक्टिस विद पर्पस।
सिर्फ घंटे गिनना नहीं, हर अभ्यास को मायने देना है। तीसरा, अपनी भूमिका स्वीकार करो या एक्सेप्ट योर रोल। अगर तुम एक शिक्षक हो तो अच्छे शिक्षक बनो, बाकी सब भूल जाओ। किताब में एक कहानी भी है जिसमें एक राजा के पास 3 कारीगर थे। पहला कहता है कि मैं घर बनाता हूँ, दूसरा कहता है मैं सुंदर घर बनाता हूँ, और तीसरा कहता है मैं उन घरों में खुशियाँ रहती है उन्हें बनाता हूँ। तीनों को तनख्वाह या मेहनताना तो बराबर मिलती है, परंतु तीसरे को शांति भी मिलती है। अध्याय 9, विफलता का वरदान या द गिफ्ट ऑफ फेलियर। यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विफलता से हम इतना डरते हैं, पर किताब कहती है कि विफलता ही तो सबसे बड़ा गुरु है। जय शेट्टी को भी विफलता का सामना करना पड़ा। जब मठ से निकलने के बाद उन्हें भी संदेह आया कि क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। लेकिन वह विफलता से डरे नहीं, उसे सीखने का मौका माना। और किताब कहती है कि विफलता तब तक विफलता है जब तक आप उससे कुछ सीखते नहीं। अगर उससे आप कुछ सीख जाते हो ना, तो वह विफलता नहीं, वो सीख है। यहाँ पे 3 बातें भी कही गई हैं। प्रथम, स्वीकार करो या एम्ब्रेस करो कि हाँ मैं असफल हुआ हूँ और ये ठीक है। दूसरा, सीख निकालो, एक्सट्रैक्ट द लेसन, कि मैंने इस असफलता से क्या सीखा और मैं क्या बदलाव ला सकता हूँ। तीसरा, आगे बढ़ो, यह एक अध्याय था और यह मेरी पूरी कहानी नहीं है। किताब में एक महान विचार भी कहा गया है कि तुम्हारी विफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रचार है। क्यों? क्योंकि जो लोग जानते हैं कि तुम विफल कैसे हुए हो और आगे कैसे बढ़े, वही तो तुम्हें सच में प्रेरणा देते हैं और तुम्हारा प्रचार करते हैं। आखिर में दोस्तों, थिंक लाइक अ मॉन्क का सार क्या है? यह किताब बताती है कि असली शांति और असली खुशी अंदर से आती है, यह भौतिक चीज़ों से नहीं आती। और न इसे खोजने के लिए अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ना पड़ेगा। अपने उद्देश्य को खोजो, अपने मन को प्रशिक्षित करो, हर दिन ध्यान करो, दूसरों के लिए जियो, निस्वार्थ प्रेम दो, अनुशासन और वैराग्य सीखो, अपने काम में माहिर बनो, विफलता से सीखो, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि एक छोटा कदम शुरू करो आज ही। हो सकता है कि केवल 5 मिनट का ध्यान या अपनी माँ के साथ एक प्यार भरा कॉल। ये छोटे छोटे कदम ही तो आपकी बड़ी यात्रा में सहायक बनते हैं या बड़ी यात्रा बनते हैं। तो अब बारी तुम्हारी है, तो क्या तुम भी एक भिक्षुक की तरह सोचना शुरू करोगे? इस किताब को पढ़ो, लागू करो और अपने जीवन को बदलो। धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है आज की ये कहानी। एक और सूत्र, लेकिन यह याद रखो कि यह सूत्र तभी सार्थक है जब तुम इसे अपने जीवन में लागू करो। सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, जानना भी काफ़ी नहीं है, करना है, बदलना है, जीना है। और मैं जानता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो, इसलिए आप यहाँ तक आए हैं, इसलिए तुमने यह सुना। और एक आखिरी चीज़ करो, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है, और कमेंट्स में यह बताओ कि यह किताब आपको कैसी लगी और इसका कौन सा सूत्र आपको सबसे अच्छा लगा। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिन्हें बदलना है आपको। और हाँ, अगर आपको कोई और ऐसी अन्य किताब के बारे में जानना है तो आप मुझे बताना कमेंट्स में, मैं उसे अगली वीडियो में लेके आऊँगा। और याद रखो, हर कहानी एक सूत्र है, हर सूत्र एक जीवन बदल सकता है। मिलते हैं अगली किताब में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार।